दोस्तों, आज हम आपको ले जाने वाले हैं पेरू देश की सैर पर, जहां के कैदियों को सरकार खाने में मिर्च न के बराबर देती है। इसका कारण यह है कि वहां की सरकार का यह मानना है कि मिर्च का सेवन करने से कैदियों की मानसिकता को नुकसान बढ़ सकती है। यही नहीं, जापान के बाद पेरू दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर डॉल्फिन का मांस भी खाया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस रोचक एपिसोड में हम आपको पेरू देश से जुड़े कुछ अनोखे और दिलचस्प तथ्य बताएंगे। इसीलिए इस एपिसोड को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपके लिए कई मजेदार जानकारियां हैं। अगर हम पेरू के इतिहास की बात करें तो आपको बता दें कि यह देश 1821 से पहले स्पेन का उपनिवेश था। स्पेन ने यहां लंबे समय तक शासन किया, लेकिन 28 जुलाई 1821 को पेरू को आजादी मिली और फिर इस देश की राजधानी लीमा को बनाया गया। इस देश का आधिकारिक नाम पेरू गणराज्य है और यह लगभग 4,96,224 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगर तुलना करें तो इतने बड़े क्षेत्रफल में नजर जैसे करीब 30 देश समा सकते हैं। पेरू की आबादी का लगभग 90% हिस्सा ईसाई धर्म को मानने वाला है, जबकि बाकी 10% अन्य धर्मों के अनुयायी हैं। पेरू की आधिकारिक भाषाओं की बात करें तो यहाँ स्पेनिश, आयमारा और केशवा भाषाएं बोली जाती हैं और यही कारण है कि इन्हें सरकारी मान्यता भी प्राप्त है। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि पेरू ऐसा देश है जो वेश्यावृत्ति के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर आता है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि यहाँ की सरकार ने वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता दे रखी है, जिससे यह कारोबार तेजी से बढ़ा है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं कि पेरू एक गरीब देश है, बल्कि यह दुनिया के सोने के उत्पादन में 6ठे स्थान पर आता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहती है। पेरू की एक अनोखी बात यह भी है कि साल 1973 में सरकार ने यह निर्णय लिया कि कैदियों को खाने में मिर्ची नहीं दी जाएगी। सरकार का मानना था कि मिर्च खाने से कैदियों की शक्ति बढ़ सकती है, जिससे जेल प्रशासन को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसी कारण वहां की सरकार ने कैदियों के भोजन में मिर्च पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। अगर आप दुनिया के 7 अजूबों के बारे में जानते हैं तो आपको यह भी पता होगा कि पेरू देश में भी एक अजूबा स्थित है। दरअसल माचू पिच्चू नामक एक प्राचीन शहर पेरू में स्थित है, जो बेहद रहस्यमयी माना जाता है। इसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। इस जगह को अजूबा इसलिए माना गया क्योंकि यह समुद्र तल से करीब 8,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हालांकि यह स्थान सदियों से मौजूद था, लेकिन फिर भी वर्षों तक इसे ढूंढा नहीं जा सका। जब आखिरकार यह स्थान खोजा गया तो लोगों के मन में यह सवाल उठा कि इतनी ऊंचाई पर यह जगह कैसे बनी और वहां के लोग किस तरह जीवन यापन करते थे। इसी कारण साल 2007 में इसे 7 अजूबों में शामिल किया गया। पेरू के रीति रिवाज भी बेहद अनोखे हैं। यहाँ एक ऐसी परंपरा है जिसके अनुसार शादी से पहले पति पत्नी कुछ समय साथ रह सकते हैं और फिर यह तय कर सकते हैं कि उन्हें शादी करनी है या नहीं। वहीं नए साल पर यहाँ के पुरुष एक दूसरे को पीले रंग का अंडरवियर उपहार में देते हैं। हालांकि इसके पीछे की असली वजह स्पष्ट नहीं है। पेरू में लगभग 3,000 से अधिक किस्म के आलू पाए जाते हैं और यहाँ मक्के की भी 55 से ज्यादा प्रजातियां उगाई जाती हैं। उत्पादन कर इन्हें दुनिया भर में निर्यात किया जाता है। यही नहीं, यह देश मछलियों की विभिन्न प्रजातियों के मामले में भी सबसे आगे है। पेरू में लगभग 5,000 से अधिक मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। कॉफी उत्पादन के मामले में पेरू दुनिया में 8वें स्थान पर है और यहाँ के लोग कॉफी पीना भी बहुत पसंद करते हैं। पेरू की राजधानी लीमा के बीचों बीच एक 10 फीट ऊंची दीवार बनाई गई है, जो अमीरों और गरीबों के बीच विभाजन दर्शाती है। यह दीवार एक ओर अमीरों की बस्तियों और दूसरी ओर गरीबों के इलाकों को अलग करती है। फुटबॉल प्रेम की बात करें तो पेरूवासी इस खेल को बेहद पसंद करते हैं। इसकी झलक 1964 में देखने को मिली, जब पेरू और अर्जेंटीना के बीच हुए एक फुटबॉल मैच में रेफरी ने एक गलत निर्णय दिया। इस फैसले से पेरू के लोग इतने नाराज हुए कि देश भर में दंगे भड़क उठे, जिसमें करीब 300 लोगों की जान चली गई। अगर पेरू के खान पान की बात करें तो यहाँ के लोग डॉल्फिन और सूअर का मांस बड़े शौक से खाते हैं।
रिपोर्ट्स के अनुसार पेरू में हर साल लगभग 65 मिलियन सूअरों की खपत होती है। एक अन्य रोचक तथ्य यह है कि पेरू का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में तब शामिल हुआ जब एक ही स्थान पर बड़ी संख्या में पक्षी देखे गए। यह संख्या इतनी अधिक थी कि वहां का क्षेत्र पक्षियों से पूरी तरह ढक गया और जमीन नजर ही नहीं आ रही थी। पेरू की सुंदरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहां एंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है, जो देश को प्राकृतिक रूप से बेहद आकर्षक बनाती है। वर्तमान में पेरू की जनसंख्या 3 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। हालांकि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह एक विशाल देश है, लेकिन यहाँ की आधी से ज्यादा आबादी राजधानी लीमा में निवास करती है। तो दोस्तों, यह था पेरू देश। इस वीडियो के माध्यम से आपने यह समझ लिया होगा कि पेरू एक अनोखा और रहस्यमयी देश है, जहाँ की परंपराएं, खानपान और संस्कृति दुनिया के बाकी देशों से अलग हैं। साथ ही आपने जाना कि आखिर क्यों पेरू का एक स्थान दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया। अब दोस्तों, आपको हम यहाँ के कुछ फेमस जगह पर घुमा देते हैं, जिनमें पहले नंबर पर आता है माचू पिचू, शानदार एंडीज पर्वतों से घिरा। माचू पिचू के प्राचीन खंडहरों तक जाने वाला इंका ट्रेल पेरू में घूमने के लिए सबसे खास जगहों में से एक है। यह एक बकेट लिस्ट स्पॉट है और अच्छे कारणों से दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। 15वीं सदी का यह किला इंका सभ्यताओं का गौरव था और उल्लेखनीय रूप से स्पेनिश विजेताओं के ध्यान से बच गया। 2430 मीटर की पहाड़ी रिज पर स्थित विशाल पत्थरों को देखें, जो एक दूसरे से बिल्कुल फिट बैठते हैं, जिन्हें इंकास ने चट्टान में उकेरा था। नंबर 2, लीमा। खूबसूरत प्रशांत तट के सामने और नाटकीय पहाड़ी परिदृश्यों से घिरा पेरू की राजधानी एक आदर्श तस्वीर है। यहाँ हर मोड़ पर जीवंत जीवन भी है। वास्तुकला, धार्मिक चित्रों, मूर्तियों और अन्य प्री कोलंबियन कलाकृतियों की भी प्रशंसा कर सकते हैं, जो प्राचीन पेरू की संस्कृतियों के पहलुओं को प्रकट करती हैं। दक्षिण अमेरिका की इस पाक राजधानी और पेरू में घूमने के लिए सबसे जीवंत स्थानों में से एक में स्थानीय खाद्य बाजार की यात्रा करके आनंद लें। नंबर 3, मारस की नमक की खानें। कुस्को शहर के उत्तर पूर्व में 50 किलोमीटर दूर मारस गांव में कदम रखें। स्थानीय लोग यहाँ 4500 नमक तालाबों से नमक की खेती करते हैं और इसे शहर में बेचते हैं, उसी पारंपरिक तकनीक का उपयोग करते हुए जो उन्होंने 500 साल पहले इस्तेमाल की थी। हमारे पेरू दौरे के मुख्य आकर्षणों पर गांवों से इन नमक खनन तकनीकों को सीधे देखें और खुद भी अपना हाथ आजमाएं, या बस इस आश्चर्यजनक सुंदर दृश्य का आनंद लें। नंबर 4, सेरो ब्लांको ड्यून्स। नाज़का शहर के दक्षिण पूर्व में रेत के जंगली विस्तार में कदम रखें। यह पेरू में घूमने के लिए वास्तव में सबसे आश्चर्यजनक स्थानों में से एक है। सेरो ब्लैंको के टीले आधार से शिखर तक 3860 फीट ऊंचे हैं, जो इसे दुनिया के सबसे ऊंचे रेत के टीलों में से एक बनाता है और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए एक चौंका देने वाली तस्वीर। नंबर 5, इंद्रधनुष पर्वत। आश्चर्यजनक रूप से 2015 में बर्फ पिघलने से इस स्थान के नीचे की चट्टानों के 7 रंग दिखाई देने लगे, जो पेरू में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। विनिकुंका, जिसे इंद्रधनुष पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, देखने लायक जगह है। अपने हाइकिंग शूज पहने और समुद्र तल से 1585 मीटर ऊपर चढ़ें। हम इसे अच्छी रोशनी में देखने के लिए मार्च और नवंबर के बीच आने की सलाह देते हैं। नंबर 6, गोक्टा झरना। यह राजसी झरना 2002 तक अज्ञात था, जब एक जर्मन शोधकर्ता स्टीफन जेमेंडोर्फ और स्थानीय लोगों के एक समूह ने एक अभियान के दौरान इसे देखा। अब पर्यटक कोकाहुआको नदी में गिरते हुए 771 मीटर ऊंचे पानी को देखने के लिए आते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक न्यू एपिसोड के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।